इस दुनिया में श्रेष्ठ कौन है, या मैं दूसरे शब्दों में कहूं कि इस दुनिया में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? तो इसके लिए वासुदेव ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया कि इस दुनिया में सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति, सबसे बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो अंतिम समय में अपने लक्ष्य से नहीं डगमगाता है, जो अंतिम समय तक अपने लक्ष्य के प्रति अग्रसर रहता है, वह इस दुनिया में श्रेष्ठ है। और ऐसा कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है कि कोई व्यक्ति एक लक्ष्य को निर्धारित करके और उस लक्ष्य की ओर तब तक बढ़ता रहे जब तक उसको प्राप्त ना हो जाए। ऐसा कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब लक्ष्य की ओर हम बढ़ते हैं तो अनेक विडंबनाएं, अनेक कष्ट हमारे जीवन में आते हैं, बहुत ज्यादा दुखों को झेलना पड़ता है और फिर हम वहां से स्किप कर जाते हैं, वहां से हम अपना रास्ता बदल लेते हैं। लेकिन वासुदेव कहते हैं कि जिस रास्ते में कठिनाइयां हैं, जिस रास्ते में आपको दुख मिलेंगे, कुछ पल का आप संयम रखो, कुछ पल आप उस समय अपने मन को एकाग्र करो, उस समय आप केवल फोकस करो अपने लक्ष्य पर, वहां दुखों को मत देखिए, आप सिर्फ फोकस रखना है लक्ष्य पर। अगर आप उन विडंबनाओं को, उन दुखों को, उन कष्टों को पार कर जाते हैं तो आपका जीवन सफल हो जाता है और आप कहलाते हैं इस दुनिया के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति और सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति। अब मैं आपको क्यों बता रहा हूं सर, ये हमारे काम का क्या है? क्योंकि बच्चों आपके लिए भी एक काम का है। क्यों? क्योंकि अब अंतिम समय है एग्जाम का। अरे कुछ चंद दिन शेष हैं, 2 से 4-5 दिन बाद आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। लेकिन अब समय है आपका एकाग्रचित होने का। अब आपको लगेगा कि मुझे कुछ नहीं पढ़ा है, मुझे कुछ याद भी नहीं है, मैंने कुछ पढ़ा भी नहीं है, अब मैं करूं तो क्या करूं? लेकिन इस अंतिम समय में आपको अपने लक्ष्य के प्रति अग्रसर रहना है, अपने माइंड को फोकस रखना है कि पहले नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, पहले याद नहीं है कोई बात नहीं, पहले का कुछ नहीं आता कोई बात नहीं, लेकिन इन अंतिम समय में जो समय आपके पास शेष बचा है उस समय को अच्छे से भुना लो, उस समय का अच्छे से उपयोग कर लो। क्योंकि अगर इस समय को आपने सही ढंग से उपयोग कर लिया तो आप एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर जाओगे। अगर आप इस समय में भी अपने लक्ष्य को समर्पित हो जाते हैं तो आप अच्छा स्कोर कर दोगे, आप एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स प्राप्त कर लोगे। लेकिन इसके लिए आपको करना क्या है? इसके लिए आपको हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा, हमारे साथ आपको वासुदेव का साथ पकड़ना पड़ेगा जैसे हमने पकड़ रखा है। हमारे साथ आपको खाटू श्याम का चिंतन करना पड़ेगा जिसका पूरी दुनिया करती आ रही है। हमारे साथ आपको वासुदेव एजुकेशन के चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपका मिस ना हो। वीडियो को लाइक करना पड़ेगा और वासुदेव एजुकेशन के साथ आपको जुड़ना पड़ेगा, जहां मैं मिलूंगा आपका अपना चहीता प्रेम सर, जहां मैं आपको बताऊंगा इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं जो परीक्षा में आने की संभावना रखते हैं या जो परीक्षा में संभावित हैं। तो हेलो बच्चों, मैं हूं प्रेम और वासुदेव एजुकेशन में आपका एक बार स्वागत करता हूं। क्योंकि जो बच्चे नए हैं मैं उनके लिए कह रहा हूं। और बच्चों ये वीडियो रहने वाला है एमएससी पीजी वाले बच्चों के लिए, और सब्जेक्ट कौन सा? केमिस्ट्री, जिसको हम पढ़ाते हैं बड़े प्यार से। एमएससी सेमेस्टर सेकंड है बेटा, एमएससी सेमेस्टर सेकंड है, पीडीयू एसयू सीकर वाली यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए है, क्योंकि वहां सेमेस्टर अप्लाई हो चुके हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मैं इस वीडियो में रखने वाला हूं और हमारी टैगलाइन आपको पता है, फ्यूचर इन एवरी आंसर,
प्रत्येक आंसर जो आप कॉपी में लिखोगे कलम के द्वारा, उसमें आपका फ्यूचर छुपा हुआ है। अगर आप कम लिखते हैं तो कम परसेंटेज के साथ आपका फ्यूचर सिक्योर होगा। आप अगर अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छा मैटर बनाते हैं, तो बहुत अच्छी परसेंटेज के साथ आपका फ्यूचर सेट होने वाला है और उसी आधार पर फिर आपकी शादी होने वाली है। तो जैसा आंसर वैसी शादी, इस बात को आप याद रख लेना मेरी को। क्लियर है बच्चों? पहला जो पेपर है अपना, पेपर फर्स्ट है, वो है साइंटिफिक मेथोडोलॉजी है बेटा। साइंटिफिक क्या है? मेथोडोलॉजी है। मेथोडोलॉजी का पेपर आपका होने वाला है और उसी मेथोडोलॉजी के पेपर के मैं इंपोर्टेंट क्वेश्चन से कि इस वीडियो में बात करने वाला। कौन से सेमेस्टर की? एमएससी सेमेस्टर सेकंड केमिस्ट्री सब्जेक्ट की। खास बात क्या है बेटा, मैं आपके लिए मेजर क्वेश्चन भी रखूंगा और मैं आपके लिए कैसे रखूंगा, माइनर क्वेश्चन भी रखूंगा। तो फिर सोचना किस बात का, जब मेजर माइनर क्वेश्चन एक ही जगह से मिल रहे हैं तो सोचना किस बात का। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। क्लियर है बच्चों? अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। इस वीडियो में मैं 2 यूनिट के क्वेश्चन रखने वाला हूं। 2 यूनिट के क्वेश्चन अगले वीडियो में आपको मिल जाएंगे, क्योंकि बच्चों आप 2 यूनिट पढ़ के भी 70% क्रॉस कर सकते हो, आराम से 70% क्रिएट कर सकते हो एमएससी सेमेस्टर सेकंड में। अब अगर मैं आगे बढ़ूं पहले क्वेश्चन की ओर, तो पहला क्वेश्चन दिख जाएगा आपको आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, क्योंकि हम खेलेंगे आपके साथ केबीसी, कौन बनेगा केमिस्ट्री चैंपियन। पीडीएसयू एक सीकर एग्जाम 2025 दिख गया होगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिख गए होंगे यूनिट नंबर फर्स्ट के, और माइनर क्वेश्चन दिख गए होंगे। क्लियर है? पहला क्वेश्चन की अगर बात करूं, पहले क्वेश्चन की अगर बात करूं बेटा, तो पहला क्वेश्चन अपने पास है डिफाइन साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड को डिफाइन करना है कि साइंटिफिक मेथड क्या होते हैं। दूसरा क्वेश्चन की बात करूं, दूसरे क्वेश्चन की बात करूं तो मैं व्हाट इज ए सेंसस सर्वे का आपको बताना है, सेंसस सर्वे क्या होता है। थर्ड क्वेश्चन की बात करूं, मेंशन एनी 2 मेरिट्स ऑफ सैंपल सर्वे, तो तथ्य लिख रहे हैं आपको। नेक्स्ट बात करूं तो डिफाइन सैंपलिंग एरर क्या होता है, सैंपलिंग एरर के बारे में आपको बताना है। अगर इसमें किसी को हिंदी चाहिए ना कि सर मुझे हिंदी में समझ आते हैं क्वेश्चन, तो मैं हिंदी भी प्रोवाइड करवा दूंगा बेटा, ठीक है। आप तो मुझे बता देना कि सर मेरी समझ से बाहर है, थोड़ा हिंदी में आइडिया बताइए, तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। गिव 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड हाइपोथेसिस। गुड हाइपोथेसिस के आपके क्या बताने हैं? 2 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताने हैं। ये 5 क्वेश्चन रखे हैं मैंने यूनिट फर्स्ट के माइनर क्वेश्चन बेटा। नेक्स्ट की ओर बढ़ूं मैं तो इसी यूनिट फर्स्ट से कौन से क्वेश्चन है? मेजर क्वेश्चन है। और पहला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लिखा मिलेगा ऐसे कि ऐसे, एक्सप्लेन द नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी, हाउ इज इट अप्लाइड इन रिसर्च। रिसर्च में इसे कैसे अप्लाई करेंगे ये आपको समझाना है। और साइंटिफिक इंक्वायरी के आपको कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर लिखना है, प्रकृति कैसी होती है। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं तो डिफरेंशिएट बिटवीन इंडक्टिव एंड डिडक्टिव साइंटिफिक मेथड विद सुटेबल एग्जांपल्स, ये आपको बताना है। इंडक्टिव बताना है और डिडक्टिव बताना है, दोनों के दोनों आपको बताने हैं। और काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी देखने को मिलेगा बेटा, क्योंकि बहुत बड़ा पेपर आता है बेटा आपका। अब सर इनके आंसर कहां से लाएंगे? आंसर नहीं है तो बेटा कमेंट सेक्शन में बता देना, या दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप डीएम कर देना, मैं आपको आंसर प्रोवाइड करवा दूंगा। क्लियर है बच्चों? अरे हम हैं, वासुदेव एजुकेशन आपके साथ है, स्वयं वासुदेव की कृपा आपके साथ है, तो आपको डरना क्यों है? हम खड़े हैं आपके साथ, हर संभव प्रयास करेंगे आपको जिताने का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है डिफाइन हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या होता है ये आपको बताना, परिकल्पना क्या होती है आपको बताना है। डिस्कस इट्स टाइप एंड रोल इन रिसर्च, और रिसर्च में इसका क्या रोल है और इसके कितने प्रकार हैं ये आपको बताना है। नेक्स्ट की अगर बात करूं तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सैंपल डिजाइन। सैंपल डिजाइन क्या होती है? एक्सप्लेन सैंपल टेक्निक्स एंड सैंपल साइज डिटर्मिनेशन, ये आपको समझाना पड़ेगा। और ये 20-20 नंबर के क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा, 10 के में तो मिलेगा ही, 20-20 वाले में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट बेटा इसी यूनिट का 5 नंबर क्वेश्चन, डिस्कस द नेचर एंड स्कोप ऑफ सोशल रिसर्च इन मल्टी डिसिप्लिनरी, इसके बारे में आपको समझाना है। नेक्स्ट अगर बात करूं तो ये यूनिट फर्स्ट का मैटर हो चुका है कंप्लीट। अब मैं बात करूंगा बेटा यूनिट नंबर सेकंड की।
यूनिट नंबर सेकंड अपने पास रहेगी, यूनिट नंबर सेकंड के पहले कौन से क्वेश्चन है? माइनर क्वेश्चन है। सबसे पहले अपने पास व्हाट इज शेड्यूल, शेड्यूल क्या होता है वो आपको बचाना। डिफाइन रिसर्च डिजाइन, रिसर्च डिजाइन क्या होती है इसको आपको समझाना होगा। गिव टू एग्जांपल, प्राइमरी डाटा के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरव्यू एंड क्वेश्चनरियर, इसके बारे में आपको बताना है। ये सिनेरियो बताना है कि सिनेरियो क्या होता है। डिफाइन सेकेंडरी डाटा, सेकेंडरी डाटा को आपको समझाना है। और याद रखना प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा से क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो प्राइमरी डाटा वाले क्वेश्चन को और सेकेंडरी डाटा वाले क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, इनमें डिफरेंस पूछ सकता है, इनको एक्सप्लेन करवा सकता है, कैसे पूछ लेगा। नेक्स्ट देख बेटा, पहला है एक्सप्लेन डिफरेंट मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन एंड देयर मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, मेरिट और डीमेरिट बताने हैं, डिफरेंट मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन की आपको समझाना है। नेक्स्ट बात करूं, वोट और प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा डिस्कस विद एग्जांपल्स, एग्जांपल्स के द्वारा आपको समझाना है प्राइमरी सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा। और अभी मैंने कहा था ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ऐसे कैसे रखा मिलेगा, ऐसे कैसे। नेक्स्ट है डिस्कस प्रपोर्शन इन द, ठीक है बेटा, डिस्कस द प्रपोर्शंस इन द कंसंट्रेशन कंस्ट्रक्शन है, डिस्कस प्रपोर्शंस इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ गुड क्वेश्चनियर, ठीक है यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन रिसर्च डिजाइन, डिस्कस इट्स इंपोर्टेंट एस्पेक्ट विद एग्जांपल्स, और इसके बारे में आपको समझाना है। तो यूनिट नंबर से ये 4 मेजर क्वेश्चन आपके पास रहने वाले हैं। मैं फिर से कह दूं आपको, अगर इनमें से किसी भी क्वेश्चंस का आपके पास आंसर नहीं है तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर जो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं उन पर डीएम कर देना, हम आपको आंसर प्रोवाइड करवा देंगे, आंसर का पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे। लेकिन हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को चैनल शेयर कर दो। अगर सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो, क्योंकि जितने सब्जेक्ट आपके रहेंगे केमिस्ट्री के, फिजिक्स के, इन सभी के पीजी वालों के लिए हम इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करवाने वाले हैं और उनके आंसर भी प्रोवाइड करवाने वाले हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं उनका। क्लियर बेटा? तो फिर देर किस बात की, जुड़ जाओ जल्दी से वासुदेव एजुकेशन के साथ और तैयारी को कर लो मजबूत, मौका है और मौके को चूकना नहीं है।